28 फरवरी को जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था तो उसका मकसद ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकना और उसके जौहरी मवाद की अफजूदगी की सलाहियत को कम करना था। मगर यूं ही ये जंग शुरू हुई, ईरान के हाथ एक ऐसा हथियार लग गया जो शायद उसके लिए एटम बम से भी ज़्यादा बड़ा लेवरेज साबित हो रहा है और जिसने पूरी दुनिया को मफलूज कर दिया है। और ये है आबनाए होर्मुज़, जो एक मुकाम पर सिर्फ 40 किलोमीटर तक चौड़ा है। मगर इस 40 किलोमीटर चौड़े रास्ते से दुनिया का 20% तेल और LNG की सप्लाई निकलती है, जो कि इस वक्त बुरी तरह मुतासर है और जिसके असरात अब पूरी दुनिया की मईशत पर पड़ रहे हैं। तेल की आलमी कीमतें $67 फी बैरल से $120 फी बैरल से भी ऊपर जा चुकी हैं, जबकि LNG की न सिर्फ सप्लाई महदूद हो चुकी है बल्कि कीमतें भी कई गुना बढ़ चुकी हैं। इस सप्लाई लाइन की दो साइड्स हैं, एक वो जो इसको बेचकर पैसे कमाते हैं और दूसरी वो जो इसके सहारे अपनी भागती दौड़ती मईशतों में जान डालते हैं। अगर तेल बेचने वाले ममालिक की बात करें तो सऊदी अरब आबनाए होर्मुज़ से तेल की सप्लाई का सबसे बड़ा सप्लायर है, जो यहाँ से अपना 37% तेल यानी 6.2 मिलियन बैरल तेल रोज़ाना सप्लाई करता था और जिससे इसको सालाना $180 बिलियन तक की आमदन होती थी। मगर सऊदी अरब का इस रस्ते पर ऐसे इन्हिसार नहीं जैसे कि कुछ और अरब ममालिक का है। अब कुवैत को ही लीजिए, कहने को तो उसकी रोज़ाना की तेल की सप्लाई 2.7 मिलियन बैरल है, मगर अप्रैल से कुवैत ने 1 लीटर तेल भी नहीं निकाला है और वजह है आबनाए होर्मुज़ की बंदिश। इसी तरह इराक भी आबनाए होर्मुज़ के सप्लाई रूट पर इन्हिसार करता है और इसकी 23% सप्लाई, जो कि 3.3 मिलियन बैरल रोज़ाना है, इस रास्ते से गुजरती है, जिससे इराक को सालाना $90 अरब तक हासिल होते हैं। इराक ने आबनाए होर्मुज़ को बाईपास करने के लिए अब अपना तेल शाम के ज़मीनी रास्ते से बहरा रोम और वहाँ से आलमी मंडियों में पहुँचाना शुरू कर दिया है। अरब ममालिक की तेल की सप्लाई मुतासर होने के बावजूद ईरान वो वाहिद मुल्क था जिसकी आबनाए होर्मुज़ से तेल की सप्लाई भरपूर जारी थी और जो रोज़ाना 1.8 मिलियन बैरल तेल दुनिया को सप्लाई कर रहा था, और वो भी आलमी मार्केट के रेट्स पर। मगर फिर अप्रैल 13 को अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड का ऐलान कर दिया, जिसने ईरान की तेल की सप्लाई को तकरीबन 70% तक घटाकर 6 मिलियन बैरल तक गिरा दिया। जहां एक तरफ तेल बेचने वाले ममालिक इससे मुतासर हुए हैं, वहीं तेल खरीदने वाले भी परेशान हैं। अगर इस नक्शे पर नज़र डालें तो आबनाए होर्मुज़ से सबसे ज़्यादा तेल एशियाई ममालिक को जा रहा है, जिनमें चीन, भारत और जापान सर फहरिस्त हैं। तेल की सप्लाई के अलावा दुनिया की 20% LNG भी इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचती है और जिसका बड़ा हिस्सा अब रुक चुका है। कतर की 93% LNG और मुत्तहदा अरब अमारात की 96% LNG की सप्लाई इसी रूट से गुजरती है। इसके अलावा दुनिया का 1/3 फर्टिलाइज़र और पेट्रोकेमिकल्स, जिनमें पैकेजिंग का सामान, इथेनॉल और कई अहम अशिया शामिल हैं, भी इस वक्त मशरिक़ वस्ती से निकलकर एशियाई मार्केट्स बिलखुसूस चीन और इंडिया नहीं पहुंच पा रही हैं। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात आबनाए होर्मुज़ के इस बंदिश से सबसे कम मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल हैं। मगर रवां हफ्ते मुत्तहदा अरब अमारात के फुजैरा पोर्ट पर हमले ने एक दफ़ा फिर इस खदशे को जन्म दिया है कि अगर ये जंग जारी रहती है तो आबनाए होर्मुज़ के अलावा तेल की सप्लाई के दीगर रास्ते भी खतरात का शिकार रहेंगे। इस सब में सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर ईरान के पास वो कौन से हथियार हैं जिनका इस्तेमाल करके वो आबनाए होर्मुज़ में आने वाले जहाज़ों पर हमला कर रहा है या उन्हें डरा रहा है। ईरान का सबसे मौलिक हथियार इस लड़ाई में वो माइंस हैं जो उसने आबनाए होर्मुज़ में बिछाई हुई है। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक इन माइंस की तादाद 6000 तक हो सकती है और अगर जंग के बाद वो उनको हटाना भी शुरू करेंगे तो इसमें कम से कम 6 माह का अरसा दरकार होगा। इन माइंस के नाम माहम 2, माहम 3 और माहम 7 हैं, जिनमें कुछ तो सतह समंदर के बिल्कुल नीचे और कुछ ज़मीन की सतह पर मौजूद होती हैं और आने वाले जहाज़ की मौजूदगी को सेंसर से महसूस करके धमाके से उड़ा सकती हैं। इसके अलावा ईरान के पास 34 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक की रेंज के एंटी शिप और दीगर मिसाइल्स मौजूद हैं, जो तेल बरदार जहाज़ों को आबनाए होर्मुज़ से लेकर बहरा अरब तक निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा ईरान के शहीद ड्रोन्स भी आबनाए होर्मुज़ में नकलो हरकत रोकने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जंग के दौरान अमेरिका की जानिब से ईरान की नेवी को तबाह कर दिया गया था, मगर IRGC के पास मौजूद स्पीड बोट्स आबनाए होर्मुज़ में किसी भी जहाज़ को घेरे में लेकर उस पर कब्जा कर सकती हैं। इसके अलावा सिग्नल में डिस्ट्रप्शन समेत कई ऐसे आलात भी इस जंग में ईरानी हुक्काम के मददगार हैं। इसके ज़रिए से वो
سمندر میں موجود جہازوں کی پوزیشن ریڈار پر تبدیل کر سکتے ہیں، جس سے ان کے ریسکیو کرنے والے جہاز دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ ایران کی IRGC کی جانب سے آبنائے ہرمز میں آمد و رفت کا ایک نیا نقشہ بھی جاری کیا گیا ہے، جس میں جہازوں کو ایران کے قریب موجود پانیوں سے گزرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اس کا مقصد ایران کی جانب سے ان جہازوں کو بحفاظت یہاں سے نکلنے کے عوض پیسے وصول کرنا ہے۔ عالمی قوانین کے مطابق آبنائے ہرمز ایک عالمی گزرگاہ ہے، جس کے دونوں اطراف عمان اور ایران کے زمینی علاقے موجود ہیں، مگر کوئی بھی ملک اس گزرگاہ کو نہ ہی بند کر سکتا ہے اور نہ ہی یہاں سے گزرنے والے کسی بھی جہاز سے پیسے وصول کر سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کی اس بندش کو ختم کرنے کے لیے آپریشن فریڈم کا اعلان کیا تھا۔ اس کا مقصد آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے 1000 سے زیادہ جہازوں کو وہاں سے نکال کر کھلے سمندر میں لے جانا تھا۔ امریکی حکام کے مطابق کچھ جہاز امریکی بحری بیڑے کی نگرانی میں آبنائے ہرمز کراس بھی کر گئے تھے، مگر پھر سعودی عرب اور پاکستان کے مشورے اور مذاکرات میں پیش رفت کے بعد صدر ٹرمپ نے اس آپریشن کو روکنے کا اعلان کیا تھا۔ اب تک ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز میں 20 سے زائد جہازوں پر حملہ ہو چکا ہے، جن کا تعلق بھارت، متحدہ عرب امارات، امریکہ اور پاناما سمیت 1 درجن ممالک سے ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر یہ راستہ نہیں کھلتا تو نہ صرف دنیا میں انرجی کا ایک بڑا بحران سامنے آ سکتا ہے، بلکہ دنیا کی معیشت کو ریسیشن کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔